ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य और आज हमारे साथ में हैं ईश्वर चंद्र आर्य जी। आज ये भी साथ में आए तो इनका भी बड़ा विशेष सहयोग रहता है। कई प्रमाणों में ये बड़ी सहायता करते हैं जब ऋषि प्रमाण ढूंढने होते हैं। आज की हमारी जो वीडियो बहुत विशेष वीडियो भाई महर्षि धन्वंतरी जी के ऊपर है। और महर्षि धन्वंतरी जी ने तो ऐसा चमत्कार कर दिया है, किसी भी प्रकार का रोग हो उसकी एक ही औषधि बता दी है। आज जितने नौजवानों के कमेंट आते हैं, चाहे वो पेशाब के साथ धातु का निकलना है, या अचानक जल्दी से धातु का निकल जाना है, या रात्रि में धातु का निकल जाना है, या उसके अंदर नपुंसकता आ जानी है, या उसकी इंद्री का स्थिल हो जाना, कोई भी किसी भी प्रकार का रोग हो तो ऋषि धन्वंतरी जी ने एक औषधि, ऐसी औषधि बता दी है। कौन सी औषधि बताई और कब बताई? एक बार ऋषि धन्वंतरी जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और जब पढ़ाने के बाद पाठ समाप्त हुआ तो ऋषि धन्वंतरी जी का एक शिष्य बोला कि गुरुजी, क्या आपने जो इतनी जानकारियां हमें दी हैं आयुर्वेद की, क्या कोई ऐसी औषधि भी है, कोई ऐसी दवाई भी है जो सब प्रकार के रोगों में काम आए? एक में नहीं, जितने भी प्रकार के रोग हैं सब प्रकार के रोगों में कोई दवाई काम आए, क्या कोई गुरुजी ऐसी औषधि भी है? ऋषि धन्वंतरी जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वो उसे औषधि बताते हैं। मैं बता रहा हूं क्या कहते हैं कि मृत्यु व्याधि जरानाशी पीयूषम परम औषधम ब्रह्मचर्यम महद्रत्नम सत्य में वदाम्यहम। तो ऋषि धन्वंतरी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अरे तुम सामान्य ये धातु का निकला, ये तो बहुत छोटी बात है। कहते हैं मृत्यु रूपी दुख को भी हर ले जो, मृत्यु को भी नजदीक ना आने दे, ऐसे दुख को नजदीक ना आने दे, मृत्यु और व्याधि किसी भी प्रकार का रोग ना आने दे, और साथ में बुढ़ापे को भी नजदीक ना लगने दे। मैं आज ऐसी औषधि तुम्हें बता देता हूं। तो क्या बताया कि मृत्यु व्याधि जरा नाशी पीयूषम प्रमोषदम। तो क्या ऐसा अमृत बताया? कहा ब्रह्मचर्यम महद्रत्नम सत्य में वदामि अहम। कहता है वो जो अमृत है वो ब्रह्मचर्य है। क्या है? ब्रह्मचर्य, जो आपको मृत्यु, रोग और बुढ़ापे तक से आपको बचाएगा। और कहता मैं ये सत्य कह रहा हूं, सत्य में वदामि अहम। तो उन्होंने ये अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा। और केवल यहीं पर नहीं रुके ऋषि धन्वंतरी जी, इतना कहकर ही नहीं रुके, वो आगे फिर और क्या गुण बताते हैं? कहते हैं शांतिम कांतिम स्मृतिम ज्ञानम आरोग्यं चापि संततिम य इच्छति महधर्मम ब्रह्मचर्यम चरेदि है। क्या चमत्कार कर दिया। और आगे क्या कहा? कहता आपकी शांति, कांति, सुंदरता और स्मृति, आपकी यादाश्त, आपका ज्ञान सब किससे बढ़ते हैं? कहते हैं और श्रेष्ठ संतान चाहे तो क्या करे? ब्रह्मचर्य का पालन करे। अर्थात ऋषि धन्वंतरी जी ने यह भी कह दिया है कि आपकी जो शांति, आजकल सब टेंशन में घूम रहे, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब कहते ना डिप्रेशन में है, कुछ तो लोग पागल खाने में, कुछ लोग यहां घूम रहे हैं, बहुत पागल घूम रहे हैं। तो शांति भी, स्मृति भी, और आपके अंदर चमक भी, चेहरे में चमक आओगी, चमक कटेंगे पाउडर लाग रहे तुम, ये करीम मरेंगे, तेल लाने छोड़ दो। अब तेल लगाना मना नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से, पर जब अंदर का ही तेल खत्म हो गया तो क्या फायदा बाहर सजाने से? अंदर का तेल बचा लो, ये चमक मारेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपके अंदर चेहरा भी, आपके अंदर कांति भी आएगी और आपकी स्मृति भी बढ़ेगी और आपकी संतान भी, इच्छित संतान आपको प्राप्त होगी। और केवल यही नहीं रुक जाते ऋषि धन्वंतरी जी, आगे फिर कहते हैं, और कहते हैं ब्रह्मचर्यम परम ज्ञानम ब्रह्मचर्यम परम बलम सर्वलक्षणहीनत्वम हन्यते ब्रह्मचर्य। क्या कहा, क्या चमत्कार किया ऋषि जी ने। तो भाई कहता ब्रह्मचर्य ही परम ज्ञान है, परम बल है। इस ब्रह्मचर्य के सेवन से हर प्रकार के अशुभ लक्षण नष्ट हो जाते हैं।
कहते हैं ना, व्यक्ति के अंदर तरह तरह के अशुभ लक्षणों, तरह तरह की गलत क्रियाएं करता हो, तरह तरह के गलत दोष हो, तो किसे? मात्र ब्रह्मचर्य पालन से, सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन से उसके सारे अशुभ लक्षण नष्ट हो जाते हैं। वो ब्रह्मज्ञान, यानी कि यहां पर ऋषि लिखते हैं, कहते हैं ना भाई वो तो हाथी है, हाथी का मतलब उसके अंदर इतना बल है, वो तुलना की गई है। तो यहां पर ब्रह्मज्ञान यानी कि जो पूरा ज्ञान है उसका आधार क्या है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बिना व्यक्ति पूरा ज्ञानी नहीं हो सकता, पूरा ज्ञानी नहीं हो सकता। और परम बलम, तो यानी कि यदि आपको परम बल चाहिए तो उसके लिए भी आपको ब्रह्मचर्य जरूरी है। और यदि आप अपने कुलक्षणों को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ब्रह्मचर्य जरूरी है। तो ऋषि धन्वंतरी ने कदम कदम पर, और ये लिखते हैं कि मैं ये सब सत्य कह रहा हूं। यानी कि ऋषि धन्वंतरी कोई सामान्य नहीं थे, ऋषि थे, ऋषि रिसर्चर, साइंटिस्ट को ऋषि बोलते हैं। और उन्होंने आजकल जो बच्चे ये दवाई मत खा रहे हो, तुम्हें छोड़ दें दवाई ना, डॉक्टर का ना दुकान पर हो तुम इनकी, खाओ तो परमात्मा की बनाई हुई चीजें खाओ, सूखे मेव खाओ। और मैं कहता हूं किसी भी प्रकार का आपको रोग है जिसको आप सबको नहीं बता सकते, जिसको हम गुप्त भी कह देते हैं, गुप्त रोग है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य को परम औषधि बता दिया, परम औषधि। और आप चाहो जी मेरा आज ही सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा 1 सप्ताह में ठीक हो जाए, किसी डॉक्टर से मिलना, हड्डियों का डॉक्टर हो, उनका काम है हड्डियों को एक दिशा में लाना, और फिर जोड़ने का काम कौन करता है? शरीर करता है। अरे आश्चर्य, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दे शरीर में, ऐसे सिस्टम परमात्मा ने फिट कर रखे हैं। ये धातुओं का गिरना है तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य पूर्वक नियमों का पालन करते रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए, प्रतिदिन व्यायाम और समय पर खान पान करोगे तो आपको 6 महीने 1 वर्ष में ब्रह्मचर्य के वो चमत्कार मिलेंगे। और आपको गिरो हो क्या गजब हो गया भाई, ये ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत थी क्या? ये जो आजकल मेडिकल स्टोरों से दवाई खाते हो ये आपको नुकसान करेंगी, इनकी दवाई नहीं होती। सब रोगों को दूर करने वाला क्या है? ब्रह्मचर्य। और इसको मैं नहीं कह रहा, इसको महर्षि धन्वंतरी जी कह रहे हैं। ऋषि धन्वंतरी ने कह दिया, समाधान दे दिया है, तो इधर उधर भटकने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आप चाहते हो कि भाई, कहते ना हरियाणवी में एक बात है, सिरसम हथेली पे सिरसम हरी होना, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे लाभ मिलेगा। और मैं एक डॉक्टर से पूछ रहा था, हमारे यहाँ एक डॉक्टर अंकुश जी हैं रोहतक पीजीआई में, ये डॉक्टर यदि वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता भी होगा, अंकुश और अंकित की जोड़ी है। वो आए थे गुरुकुल में, तो वो बता रहे थे कि जब अंग कट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, वो जो नसें आती हैं ना, शरीर तो अपने आप निर्माण कर लेता उन चीज़ों का। हड्डी को एक सीध में ले आते हैं तो अपने आप जोड़ देता है। अरे जब इतनी सबसे जो सख्त चीज़ क्या शरीर में, हड्डियां कोई कम मजबूत थोड़ा ही होती, बहुत मजबूत होती है, वो टूटने के बाद जब शरीर उनको जोड़ लेता है तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये धातु गिरना, ये होना, ये, अरे तुम इतने क्यों डरते हो? नपुंसकता तक का इलाज है, इस ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाओगे। ठीक है, दवाई मत लो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम पे वीडियो डाल रखी है मैंने, प्राणायाम करो, ये फास्ट फूड मत खाओ, सात्विक भोजन करो, किसी के साथ चैटिंग मत करो, ब्रह्मचर्य पालन करो। हो गया ब्रह्मचर्य पालन, तो करोगे ना ब्रह्मचर्य पालन, तो उम्मीद है आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्ते जी।